जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और दुष्टों का अत्याचार देवता, ऋषि और मानव सबको पीड़ा देने लगता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर इस सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित करते हैं। द्वापर युग में इसी दिव्य संकल्प के अंतर्गत वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में अवतरित हुए श्री कृष्ण ने बाल्यकाल से ही अपने दिव्य कर्मों से समस्त ब्रह्मांड को चकित कर दिया। उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी को मोक्ष प्रदान किया, शकट भंजन और तृणावर्त वध किया, यमलार्जुन वृक्षों को मुक्त किया, कालिय नाग को दमन किया और अरिष्टासुर जैसे असुरों का संहार कर वृंदावन को भयमुक्त बनाया। गोवर्धन पर्वत उठाकर उन्होंने इंद्र के अभिमान को दूर किया और गोकुल के गोपालों का संरक्षण किया। जब ये सब अद्भुत लीलाएं होती रहीं, तब देवर्षि नारद ने, जो सदा भगवान के परम भक्त हैं, मथुरा जाकर दुष्ट राजा कंस को सब घटनाएं सुनाईं। नारद के मुख से यह सब सुनकर कंस के मन में भय, ईर्ष्या और घृणा का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने निश्चय किया कि वह उन दोनों बालकों कृष्ण और बलराम का अंत करेगा, इससे पहले कि वे उसके लिए अजेय बन जाएं। इस घोर संकल्प के साथ कंस ने अपने मंत्री अक्रूर को आदेश दिया कि वे गोकुल जाएं और किसी उत्सव के बहाने उन दोनों भाइयों को मथुरा बुला लाएं। परंतु यह आदेश कंस के लिए विनाश का और अक्रूर के लिए परम सौभाग्य का संदेश बन गया, क्योंकि इसी यात्रा में उन्हें मिलने वाले थे स्वयं श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा। इसी बीच वृंदावन में प्रकट होता है एक और दैत्य भयंकर केशी, जो अश्वरूप में अपने आतंक से पृथ्वी को कंपा देता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो केवल एक मुस्कान और अपनी दिव्य भुजा से ही उस असुर का नाश कर देते हैं। इस अद्भुत घटना के बाद देवर्षि नारद पुनः प्रकट होकर भगवान की स्तुति करते हैं और उन्हें एक नया नाम देते हैं, केशव, अर्थात केशी का वध करने वाले भगवान। अब आइए सुनते हैं ब्रह्मा पुराण का यह अद्भुत अध्याय। कंस का अक्रूर को नंदगांव जाने की आज्ञा देना और केशी का वध तथा नारद का आगमन। व्यास जी कहते हैं, महर्षियों, जब वृषभरूपधारी अरिष्टासुर, धेनुक और प्रलंब आदि असुर मारे जा चुके, गोवर्धन पर्वत धारण करके श्री कृष्ण ने गोकुल को बचा लिया। उनके द्वारा कालिय नाग का दमन, दोनों यमलार्जुन वृक्षों का भंग, पूतना का वध और शकट भंग आदि घटनाएं हो गईं। तब देवर्षि नारद ने कंस के पास जाकर क्रमशः सब समाचार कह सुनाया। यशोदा और देवकी के बालकों में जो अदलाबदली हुई, वहां से लेकर अरिष्टवधत्क की सारी बातें नारद जी के मुख से सुनकर खोटी बुद्धि वाले कंस ने वसुदेव जी के प्रति बड़ा क्रोध किया और समस्त यादवों की सभा में अत्यंत रोषपूर्वक उलाहना देकर उसने यदुवंशियों की बड़ी निंदा की। फिर आगे के कर्तव्य के विषय में इस प्रकार विचार किया, बलराम और कृष्ण दोनों अभी बालक हैं। जब तक वे युवा होकर अत्यंत बलवान नहीं हो जाते, तब तक ही मुझे उनका वध कर डालना चाहिए। युवा होने पर तो वे मेरे काबू के बाहर हो जाएंगे। यहाँ महापराक्रमी चाणूर और बलवान मुष्टिक दोनों पहलवान मौजूद हैं। इनके द्वारा मल्लयुद्ध में उन दोनों मतवाले बालकों को मरवा डालूंगा। धनुष्यज्ञ नामक उत्सव देखने के बहाने दोनों को व्रत से बुलाकर ऐसा यज्ञ करूंगा जिससे उनका नाश हो जाए। इस प्रकार सोच विचार कर दुष्टात्मा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मार डालने का निश्चय किया और वीरवर अक्रूर को बुलाकर कहा, दानपते, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए एक बात मानो, यहाँ से रथ पर बैठकर नंदगांव जाओ। वहाँ वसुदेव के दो पुत्र हैं, जो मेरा विनाश करने के लिए विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं। चतुर्दशी को धनुष्यज्ञ का उत्सव होने वाला है। उसमें कुश्ती लड़ने के लिए उन दोनों को बुला लाओ। मेरे दो पहलवान चाणूर और मुष्टिक दावपेच में बहुत कुशल हैं। इनके साथ यहाँ उन दोनों की कुश्ती हो और सब लोग देखें। वसुदेव के दोनों पापी पुत्र अभी बालक ही हैं। द्वापर आते ही उन दोनों को महावत की प्रेरणा से मेरा कुवलयापीड़ हाथी मार डालेगा। उन दोनों को मारकर मैं दुष्ट बुद्धि वाले वसुदेव, नंद और अपने पिता उग्रसेन को भी मौत के घाट उतारूंगा।
तत्पश्चात समस्त गोपों का गोधन और सारा वैभव छीन लूंगा, क्योंकि वे दुष्ट मेरे वध की इच्छा करते हैं। दानपते, तुम्हारे सिवा ये सभी यादव बड़े दुष्ट हैं, आठ मैं क्रमशः इनका भी वध करने के लिए प्रयत्न करूंगा। तदंतर यादवों से रहित यह समस्त अकंटक राज्य अकेला ही भोगूंगा। आठ वीर, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए वहां जाओ। गोपों से ऐसा कहना जिससे वे भैंस का घी, दही आदि उपहार की वस्तुएं लेकर शीघ्र यहाँ आएं। अक्रूर जी बड़े भगवत भक्त थे। कंस के इस प्रकार आदेश देने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी बहाने कल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तो करूंगा, इस विचार ने उन्हें उतावला बना दिया। राजा कंस से बहुत अच्छा कहकर अक्रूर जी शीघ्र ही रथ पर सवार हुए और मथुरापुरी से निकलकर नंदगांव की ओर चल दिए। इधर कंस का दूत महाबली केशी कंस के ही आदेश से वृंदावन में आया। श्री कृष्णचंद्र का वध करना ही उसकी यात्रा का उद्देश्य था। उसने घोड़े का रूप धारण कर रखा था। वह अपनी टापों से पृथ्वी को खोदता, गर्दन के बालों से बादलों को उड़ाता तथा वेग से उछलकर चंद्रमा और सूर्य के भी मार्ग को लांघता हुआ गोपों के समीप आया। उसके हिंसने के शब्द से समस्त गोप और गोपांगनाएं भयभीत हो भगवान गोविंद की शरण में गईं। उनकी त्राही त्राही की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण जलपूर्ण मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, गोपालगण, इस केशी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो गोप जाति के हैं। इस तरह भय से व्याकुल होकर अपने वीरोचित पराक्रम का लोप क्यों कर रहे हैं? अरे, इस दैत्य में शक्ति ही कितनी है, यह हमारा क्या कर लेगा? यह तो जोर जोर से हिनहिनाकर केवल आतंक फैला रहा है। इस पर तो दैत्यों की सेना सवारी करती है। यह दुष्ट अश्व व्यर्थ ही उछलकूद मचा रहा है। ग्वालों से यूं कहकर भगवान ने उस दैत्य से कहा, ओ दुष्ट, इधर आ। मैं कृष्ण हूं। जैसे पिनाकधारी वीरभद्र ने पूषा के दांत तोड़ दिए थे, उसी तरह मैं भी तेरे सारे दांत गिराए देता हूं। यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण केशी के सामने गए। वह दैत्य भी मुंह फैलाकर उनकी ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने अपनी बाह को बढ़ाकर दुष्ट केशी के मुख में घुसेड़ दिया। उससे टकराकर केशी के सारे दांत शुभ्र मेघ खंडों की भांति छिन्न भिन्न हो गिर गए। श्री कृष्ण की भुजा केशी के शरीर में बढ़ती ही चली गई। जैसे अवहेलनापूर्वक उपेक्षा किया हुआ रोग धीरे धीरे बढ़कर विनाश का कारण बन जाता है, वैसे ही वह भुजा भी उस दैत्य की मृत्यु का साधन बन गई। उसके जबड़े फट गए। वह मुख से फेन और रक्त फेंकने लगा। नस नाड़ियों के बंधन टूट जाने से उसके दोनों जबड़े बिलग हो गए। वह लीद और पेशाब करता हुआ धरती पर पैर पटकने लगा। उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया और वह थककर प्राणों से हाथ धो बैठा। उसकी सारी हलचल समाप्त हो गई। जैसे बिजली गिरने से किसी वृक्ष के दो टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की भुजा से वह महाभयंकर असुर दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। केशी को मारने से श्री कृष्ण के शरीर में कोई थकावट नहीं हुई। वे स्वस्थ रूप से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। उस दैत्य के मारे जाने से गोप और गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री कृष्ण को सब ओर से घेरकर आश्चर्यचकित हो उनकी स्तुति करने लगे। इसी समय देवर्षि नारद बड़ी उतावली के साथ वहां आए और बादलों में स्थित हो गए। केशी को मारा गया देख वे हर्ष से फूले नहीं समाते थे। नारद जी बोले, जगन्नाथ, आपको धन्यवाद है। अच्युत, आपने खेल खेल में ही इस केशी को मार डाला। यह देवताओं को बड़ा क्लेश दिया करता था। मधुसूदन, आपने इस अवतार में जो जो महान कर्म किए हैं, उनसे मेरे चित्त को बड़ा आश्चर्य और संतोष हुआ है। यह अश्वरूपधारी दैत्य जब गर्दन के बालों को हिलाते और हिनहिनाते हुए आकाश की ओर देखता था, उस समय देवराज इंद्र और संपूर्ण देवता भी थर्रा उठते थे। जनार्दन, आपने दुष्टात्मा केशी का वध किया है,
इसलिए अब लोक में आप केशव नाम से विख्यात होंगे। आपका कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और परसों कंस के यहाँ आपके साथ जो युद्ध होगा उसमें फिर सम्मिलित होऊंगा। धरणीधर। उग्रसेन कुमार कंस जब अपने अनुचरों सहित मारा जाएगा उस समय पृथ्वी का भार आप बहुत कुछ उतार देंगे। उसके बाद भी राजाओं के साथ आपके अनेक युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। गोविंद, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया और मुझे भी बहुत आदर दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। यूं कहकर नारद जी चले गए। तब श्रीकृष्ण अत्यंत सौम्य भाव से ग्वालों के साथ गोकुल में चले आए।